सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान ज्ञान गिरना शुक्राने जैसे जैसे हम मौन अंदर से करते जाते हैं वैसे हमारे अंदर एनर्जी आती जाती है। इतनी एनर्जी आती है कि जो बिगड़े काम है वो भी बना सकते। तभी बोला गया बिगड़ी वो तो बनाए, बिन पानी राह चलाए, सतगुरु तो हमारा साथी है, भक्तों का रखवाला है, अपने भक्तों का रखवाला है। नाव छोड़ते जाए भगवान के ऊपर, छोड़ते जाए, वो खुद ही संभालेगा, हम क्या संभालेंगे। बड़े बड़े राजा थक गए तो बोला, समुद्र को बोला कि मेरा इतना बड़ा राज है, आज का सारा विजेता मैं हूँ, पूरे वर्ल्ड का राजा मैं हूँ, और एक ही झोली में राजा को डुबो दिया। क्या है जीवन। मत आना मेरे शहर में तुम। बताइए, बड़ा तलवार लेके खड़ा था, पानी को काटता जा रहा है, और पानी सुन ही नहीं रहा है, और एकदम ऐसी लहर आई, राजा को डुबो दिया। यही जीवन है। करते हैं मेरा मेरा मेरा, बताइए पड़ता है एक ही चोली में गायब। क्या जीवन है। जीवन को एक बार अपने को देखो, है तो बड़ा, भले 100 साल का है, पर जीवन को देखो। क्या तिल तिल में खुश हैं कि तिल तिल में मर रहे हैं। तिल तिल माना सेकंड सेकंड, मर रहे हैं, जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, कि तिल तिल में अंदर से प्रसन्न हो रहे हैं। वाकई मौन की साधना बहुत अच्छी है। जितना हो सके जरूरत का बोलो, मुस्कुराहट में रहो, फिर देखो मजा। ऐसा लगेगा पूरी एनर्जी मेरे अंदर आ गई। भले कितने भी आए खेल करके जाए, तुम्हारा काम नहीं है। अगर भी यहाँ डिस्टर्ब होंगे तो घर में कितने डिस्टर्ब होंगे ये बताओ। अरे बात समझ में, नो डिस्टर्ब। कितनी भी भीड़ आ जाए इधर, कितने भी लोग आ जाए, पर हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। अपने अंदर की ताकत को पहचानो, सब होता रहेगा। दुनिया में झमेले कभी कम न होंगे, झमेले कभी कम न होंगे, पर अफसोस हम न होंगे। इसलिए झमेले को मत देखो, जो जिसने झमेले को बनाया है उसको देखो। वह कारीगर बाग बढ़ाए, वह कारीगर बाग बढ़ाए तो के लिए सामा कखपन में। भगवान क्या तूने बाग बनाया है, कखपन में, तिनके में तू ही तू है। कौन सी ऐसी घास में ताकत है कि बड़ा होता जाता है, और ये घास ही भगवान को चढ़ाते हैं। कौन सी ताकत है। कोई चीज वेस्ट नहीं गया, खराब बना, ये बताओ तो। एक एक चीज लेके, एक चीज कोई भी लेके आ गई, ये वेस्ट है। मतलब कांटे अच्छे नहीं है तो कांटे भी भगवान को चढ़ाओ तुम, कांटे भी भगवान को चढ़ा देते हैं। तो देखा कि दुनिया में क्या खराब है। तभी बोला बुरा जो देखन में चला, तो बुरा न मिलया कोई, जे दिल को जो अपनी, तो मुझसे बुरा न कोई। जो मनुष्य दूसरों के सामने झुक सकता है, असल में वही गुणवान है, क्योंकि जो गुणों से भरपूर है वही महान है। उसको जो महान है उसको झुकने में देर नहीं लगती है। इसलिए बोला महान नहीं बनो, अच्छे बनो, संस्कार स्वभाव वाले अच्छे बनो। जो अच्छा संस्कार स्वभाव करेगा तो महान तो खुद ही बन जाएगा ना। पर महान बनने जाओगे कि मैं बड़ा राजा, जैसे लहर खत्म कर देती है। मानता इधर ही खत्म हो जाती है, पर गुण हमारे साथ चलते हैं और गुण ही रहते हैं। सफलता अधिक स्थायी तब है जब हम अपने सिद्धांतों को नष्ट दिए किए बिना ऐसे हासिल करते हैं। में सफलता तभी नहीं मिलती है जब हमारे जो नियम है, सिद्धांत है, उसको नहीं अपनाते और उसको नष्ट किए करके आगे बढ़ते हैं। तो हमारे नियम धर्म नहीं है। भाई कितने बजे दुकान में जाना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे रंधने में खाना बनाना चाहिए, नाश्ता कितने बजे होना चाहिए,
रात को कितने बजे सोना चाहिए, सब ये नियम होना चाहिए। तो बोला उससे जीवन सफल हो जाता है, शरीर अच्छा चलता है। अपने मूल मूल्यों का सम्मान करें, ये आपके चरित्र को दर्शाता है। हम अपने मूल मन अच्छे कर्म करेंगे, जो इंद्रियां हैं, मन है, आंखें हैं, सबको सुंदरता देंगे, तो बोला ये आपका चरित्र बनाता है। और जिसका चरित्र अच्छा है वो हमेशा अच्छा इंसान कहलाता है। एक संत को अपना भय आश्रम बनाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ी। वह अपने शिष्य को साथ लेकर धन जुटाने के लिए लोगों के पास गए। घूमते घूमते वह गांव में अपने शिष्य एक बुढ़िया की कुटिया में पहुंचे। कुटिया पहुंचकर साधारण थी, वहाँ किसी तरह की सुविधा नहीं थी। फिर भी रात हो गई तो संत वहीं ठहर गए। बुढ़ी माँ ने उसके लिए खाना बनाया। खाने के बाद रात में सोने के लिए माँ ने एक तख्त पर हरी बिछा दी, दरी बिछा दी और तकिया लगा दिया। वह खुद जमीन पर एक टाट बिछाकर सो गई। थोड़ी देर में वह गहरी नींद में सो गई, लेकिन संत को नींद नहीं आ रही थी। वह दरी पर सोने के आदी नहीं थे। अब बुढ़ी को नींद आ गई, दरी डरती में सो गई, दरी भी नहीं थी और उसको दरी भी बिछा के दी, नींद नहीं आई। ये आदी नहीं होना चाहिए। अपने आश्रम में सदा मोटे गद्दे पर सोते थे। संत सोचने लगे कि जमीन पर टाट बिछाकर सोने के बावजूद इसको गहरी नींद आ गई है और मुझे तख्त पर दरी के बिछाने पर भी नींद क्यों नहीं आ रही है। वैसे ही सो गई, नींद आ गई और मैं तो तख्त पे सोया हूँ, तख्ते पे सोया हूँ और बिछा भी हुआ है, फिर क्यों नहीं नींद आ रही है। मैं आश्रम में बराबर मोटे मोटे गद्दे पे सोता हूँ, अच्छी अच्छी चादरें बिछा कर सोता हूँ। तो मैं तो संत हूँ, सैकड़ों का मार्गदर्शन कर रहा था। अब कहाँ आ रहा है ईगो, देखो ईगो कहाँ आ रहा है। मैं तो सैकड़ों को ज्ञान सुनाता हूँ, मैं तो संत हूँ, सैकड़ों को मार्गदर्शन करना था। और यह एक साधारण बुढ़िया, यह बात उसे उन्हें देर तक मायने में रखती गई दिमाग में कि मैं संत हूँ, मैं बड़ा हूँ, दुनिया को रास्ता दिखाता हूँ, मैं रास्ता दिखाता हूँ। ये तो बुढ़िया ऐसे ही साधारण है। और मेरे को बाद में इसको समझ में आएगा कि इतने बड़े संत को मैंने नीचे सुलाया है, ये इसको बाद में समझ में आएगा। यह बात उन्हें देर तक मंथती रही। सोचने लगे कि एक दिन यहीं रुकता हूँ, देखता हूँ कि यह ऐसा कौन सा मंत्र जानती है कि ऐसी अवस्था में भी प्रसन्न और चैन में रह रही है। भाई कौन सा ऐसा मंत्र, मुस्कुरा रही है। मैं सैकड़ों को ज्ञान सुनाता हूँ, मुस्कुराहट नहीं है। बुढ़िया को मुस्कुराहट है, देखे तो सही। और ये प्रसन्न चित्त सब नहीं रह सकते। जिसका गुरु से प्यार है वही प्रसन्न चित्त रह सकता है। अब बात है कि सब बोलेंगे मेरा गुरु से प्यार है, मेरा गुरु से प्यार है, मेरा गुरु से प्यार है। कोई नहीं बोलेगा नहीं है, पर वो गुरु का प्यार है क्या जिससे प्रसन्न चित्त आती है। वो है शुक्राना, जो जिस हाल में राखे उसमें वाहिगुरु वाहिगुरु कहिए, बस कभी न डोलिए। हर हाल में दादा का जो शुक्र मनाते हैं उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं, उनके घर खुशियों की बरसात होती है। पर ये बात पता ही नहीं। सब बोलता है मैं बड़ा, रोगी कहे मैं बड़ा, भोगी कहे मैं बड़ा है, वेद कहे मैं बड़ा, डॉक्टर कहे मैं बड़ा, और दारू में कर सकता हूँ, मेरे वश में है। बोला नहीं, ये तो बस गोपाल के, जब उसकी कृपा होगी तब दारू वश करेगा तुमको, दवा असर करेगी, नहीं तो दवा भी असर नहीं करेगी। ये चमत्कार है गुरु का, पर ये बात कोई नहीं समझता और मैं करके इंसान चला जाता है। अब बुढ़िया की खोज में कि ये प्रसन्नचित कैसे रहती है, इस झोपड़ी में रह रही है,
जमीन पे सोइए, ये कैसे प्रसन्नचित रह सकती है? तुम भी विचार करो कैसे सोती होगी और कैसे प्रसन्नचित रहती होगी। कौन सा मंत्र जानती है कि ऐसी अवस्था में प्रसन्नचित और चैन से सोती है? सुबह जल्दी उठकर बुढ़िया माँ ने अपने हाथ से कुटिया की सफाई की और चिड़ियों को दाना खिलाया, गाय को चारा खिलाया, फिर सूर्य को जल अर्पित किया, पौधों पौधों को सींचा, गुरु को प्रणाम किया और कुछ देर पर बैठकर भगवान का सिमरन किया। आंगन में तरकारी तोड़कर भोजन पकाया, तरकारी मतलब सब्जियां। गुरु को प्रथम भोजन करवाकर आप ग्रहण किया। दिन में पास पड़ोस की बच्चियों को बुलाकर उन्हें हरि कथा सुनाई, हरि भजन का ज्ञान सुनाया। कैसे खुश है? निष्कामता से, निष्कामता से, पर अहंकार नहीं था। सब बच्चियों को ज्ञान सुनाया, फिर संध्या पूजन, रात को पुनः दे भोजन का प्रबंध किया। सोने की तैयारी। गुरु सोचने लगे कि आज फिर नींद नहीं आएगी, पूछ ही लूं कि क्या रहस्य है नींद का। आपको तो जल्दी नींद आ गई, मैं पूछ ही लेता हूँ रहस्य क्या है। संत ने पूछा, माँ तुमने मेरे लिए अच्छा बिछोरा बिछाया, फिर भी मुझे नींद नहीं आई, जबकि तुम्हें जमीन पर गहरी नींद आ गई। क्या तुम्हें धरती की कठोरता नहीं सताती? क्या यह चिंता नहीं होती कि कैसे अपने लिए अच्छे भोजन का नरम बिछोने का प्रबंध करूं? इसका कारण क्या है? वह बोली, बहुत अच्छी बात बोल रही है, देखो। वह बोली, गुरुदेव जब मैं सोती हूँ तो मुझे पता नहीं होता कि मेरी पीठ के नीचे गद्दा है या टाट है। गद्दा है या टाट है, मैं जब सोती हूँ ना मेरे को नहीं पता चलता है। उस समय मुझे आपके वचन अनुसार दिन भर के किए हुए सत्कर्मों का स्मरण करके ऐसा अद्भुत मिलता है कि मैं सुख दुख सब भूल कर परम पिता की गोद में सो जाती हूँ। कहाँ सो जाती है? परम पिता की गोद में। सुख कहाँ से आया? परम पिता की गोद में। इसलिए मुझे गहरी नींद आती है। संत ने कहा, मैं अपने सुख के लिए धन एकत्र कर रहा हूँ, धन एकत्र करने निकला था। यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि सच्चा सुख भव्य आश्रम में नहीं, बल्कि सच्चा सुख संतोष में है। ये बड़ा आश्रम बनाऊं, लगता है ना बड़ा हाल, हरे के अंदर ये हाल बड़े बनाए, हमारे घर सत्संग हो, हमारे घर सत्संग हो। बड़ा आश्रम को मैं बड़ा करना चाहता था, अच्छा करना चाहता था, पर तुम्हारे यहाँ आकर मुझे लगा इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बल्कि संतोष में रहने की। गरीब की इस कुटिया में है, गरीब की कुटिया में संतोष है, और संतोष में रहने से संतोष है, पदार्थों का संतोष जो मिला है, जो मिला है हंस के वाह 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 वाह, शिकवा न हो लब पे। एक तू जो मिला सारा जहां मिला, और सच्चा सुख संतोष में। असली आनंद भव्य आश्रमों या ऐशो आराम में नहीं, बल्कि संतोष पूर्ण जीवन को अच्छे कर्मों में मिलता है। साधारण जीवन उच्च विचार। एक साधारण बुढ़िया को सादा जीवन जीती थी, फिर भी आत्म रूप में संतुष्ट और प्रसन्न थी, जबकि संत होते हुए भी गुरु को चैन नहीं था। संत होते हुए भी चैन नहीं था, वो बुढ़िया कुछ नहीं थी, चैन था, क्योंकि वो संतोषी थी जगत से। धन और सुविधाएं शांति की गारंटी नहीं देते। धन और सुविधाएं शांति की गारंटी नहीं देते। संत के पास आरामदायक बिछौना था, फिर भी उसे नींद नहीं आई, जबकि बुढ़िया टाट पर चैन से सो गई। इसका अर्थ है बाहरी सुख सुविधाएं हमें आंतरिक शांति नहीं दे सकते, अंदर की शांति नहीं दे सकते। गद्दे बिछौने महल, इस ABC अगले जमाने में थे नहीं थे, गद्दे नहीं थे अगले जमाने में। वो कपड़े की डिली बनाते थे बड़ी बड़ी, बस वही पलंग पे डालते थे। वो खट्टे होती थी तो भी नींद मस्त आ जाती थी। आजकल ऊंचे ऊंचे पलंग है, सोने के पलंग है, चांदी के पलंग है, गद्दे हैं ऊंचे। तो बोले मैं बीमार हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। जब भी किसी से पूछो कैसे हो,
ठीक उमड़ी चल रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मर रहा हूँ। क्यों मर रहा है? लोग मुझसे बात नहीं करते। अरे क्या बात है, पर अच्छा है नहीं करे तो शांति से बैठ जाओ। बोलो भगवान ये जीवन तुम्हारा, ये जीवन तेरे लेके, तेरे लेके। ये सारा दिन बोलोगे लोग मेरे पास बकबक करने आए। क्यों बकबकी हो? अज्ञानी हो। रहो ज्ञान में, घूमो ध्यान में, ये सुध न पवे संसार में। कोई एक बकबक वाला होवे, अगर ऐसा है तो एक टेप चला दो। तभी दादा भगवान बोल रहे हैं आंतरिक शांति नहीं दे सकती सुविधाएं, सत्कर्म और भक्ति जीवन को सुखद बनाते हैं। बुढ़िया ने अपने दिन को सत्कर्म और दान पुण्य और ईश्वर स्मरण में लगाया, जिससे उसे आत्मिक सुख मिला और वह चिंता मुक्त होकर सो गई। दूसरों की सेवा सच्ची खुशी होती है। बुढ़िया ने सतगुरु की सेवा की, पशु पक्षियों का ध्यान रखा, पड़ोसियों का ध्यान रखा, कथा सुनाई सबको निष्कामता से, जिससे उसके मन में संतोष और खुशी आ जाती है। मतलब निष्काम से ही शांति आई। सब बच्चियों को बुला के खिलाती भी थी, ज्ञान भी सुनाती थी। आज हम भी ऐसा करें भी, खिलाएं भी, ज्ञान भी सुनाएं, पर ईगो होगा कि मैं तो कुछ ना कुछ खिला के ही बेचती हूँ। ऐसे थोड़ी बेचती हूँ, कुछ ना कुछ खिला के ही बेचती हूँ। गरीब हैं, खाएंगे तो दुआ देंगे। अब फिर क्या देगा? दुआ देंगे। गरीब हैं पर भगवान तो नहीं देखा ना, ये भगवान मेरे घर आ रहा है, भगवान मेरे स्वरूप में आ रहा है, ये तो देखा ही नहीं। दिन भर अच्छे कर्म किए, जब जब मन में शांति और संतोष होता है तब शरीर को भी आराम मिलता है। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति संतोष सत्कर्म में है। इसलिए हमें धन और ऐशो आराम की जगह अच्छे कर्म सेवा भक्ति पर ध्यान देना चाहिए। किसी से रीस नहीं करनी चाहिए, जिससे हमें वास्तविकता सुख और मानसिक शांति मिल जाए। फिर शांति मिल जाती। रीस न करो, रीस से कुछ भी नहीं होगा। व्यक्ति के पैदा होने से लेकर मिट जाने तक जो उसकी सबसे ज्यादा सेवा और फिक्र करते हैं वो है माता पिता। माता पिता को ज्यादा फिक्र होती है। कुछ अच्छा नहीं, कुछ अच्छा उन्हीं की मुट्ठी में ही आ सकता है जो दूसरों को बांटने का शौक रखते हैं। माँ बाप भी वो जो सबको प्यार करते हैं, तो सबको उनकी मुट्ठी में आ जाता है। प्यार बांटता है ना, निष्कामता करता है, किसी में इच्छा नहीं रखता कि वापसी देवे, उसकी मुट्ठी में सुख आ जाते हैं। बताओ कितनी बड़ी बात है। इसलिए निष्काम करो। ये बड़ा विचित्र परंतु सत्य है कि अमीर लोग बांटने में अक्सर तंग हाथ वाले हो जाते हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला जा ये सोने का खान है, बांट के आ। तो सबको देने लगा, भाई कितना दूं, जितनी देनी मर्जी, सबको एक एक किलो दे रहा हूँ। दे दे के थक गया, बोला भगवान मैं तो थक गया। ठीक है कोई बात नहीं है, रुको। बुलाया करण को, करण जाओ सोना बांट के आओ। सब गरीबों को बुलाया, बोला आओ सोना, सोना लेके जाओ, आओ आओ। सबको बुलाया, बोला जितना चाहे ले जाओ। अब अर्जुन का सवाल ये था कि अर्जुन को क्यों दानवीर बोलते हैं, ये शंका थी। दानवीर करण क्यों बोलते हैं? तो बोला वो दिखाने के लिए कृष्ण भगवान ने ये खेल किया, भाई जाओ तुम दे के आओ सोना अर्जुन को। तो अर्जुन थक गया किलो किलो बांट के। और जब दानवीर को बोला करण को, उसने बोला ये सोना रखा है, सब आओ जितना चाहे ले जाओ। न खोदना पड़ा, न तोलना पड़ा, न बांटना पड़ा। जान सकती ये समझ। हम तो तोल तोल के प्यार करेंगे, तोल मोल के प्यार करेंगे।
ये अमीर है ये गरीब है, इसमें हमारा काम होगा, फिर आगे पीछे घूमे अमीर के, ये गरीब है तो छोड़ो, ये तो लेने ही आया होगा, छोड़ो। अरे अमीर है या गरीब है, जो तुम्हारे पास है वो दो ना, संतोष करो उसको, संतोष देकर ज्ञान का। गरीबी में भी खुश रह सकते हैं। आज दो चार जनों को बोला ना, वाकई में आज वो गरीबी में भी खुश है, गरीबी में भी खुश है, खींचे पापड़ करके भी खुश है। मेहनत की है ना, मेहनत की में मेहनत कर कर करके नींद भी अच्छी आएगी तुमको। पर औरों को ऐसे करके लोगे ना कहीं ना कहीं दिमाग में टेंशन, अभी तो पैसे खत्म हो गए, अभी किससे मांगू, ए से ले लिया, बी से ले लिया, सी से ले लिया, डी से ले लिया, अब किससे लूं किससे लूं किससे लूं, ये चक्कर आके गिर जाएगा। क्या करेगा बता। ऐसे बोलो नहीं, वाह गरीबी, भगवान तो जैसा भी रखे मंजूर है। किसी ज्यादा पैसे नहीं है, दवाई कैसे करें, चिंता मत करो। तुम 2 गोली होम्योपैथिक की खाओगे ना, उस जमाने में 4 आने लेते थे होम्योपैथिक दवा वाले। जहाँ होम्योपैथिक दवा की 2 गोली खा लो ठीक हो जाओगे। जहाँ लाखों रुपए की दवाइयाँ खाने की थी, वहाँ दादा भगवान ने 4 आने की गोली खिलाई, वो ठीक हो गया। बोला ये वहम भरम है, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाएंगे ठीक हो जाएंगे, पर बड़े बड़े डॉक्टर क्या करते हैं, पैसे के लिए चीरा फाड़ी कर देते हैं, पैसे मिलेंगे। तो बोला अंदर पहले अपने से निष्काम करो, जब अपने से निष्काम करते हैं फिर घर से करते हैं तो बाहर अपने आप होने लगता है। जहाँ जाओगे तुम निष्काम करने लग जाओगे। झूठी पतले किसी की होगी तो वो भी उठाओगे। कृष्ण भगवान ने उठाई थी ना हवन में, सब काम ले लिया सबने, पर पतले किसी ने नहीं ली, बोला मैं लूंगा। कृष्ण भगवान ने बोला, और झूठी पतले लिए। तो हमको क्यों ली, हमारे लिए, हमको सिखाने के लिए नहीं। भाई मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। हम डर जाते हैं जल्दी में, कोई कुछ बोले तो सही, कह रहा तुझे वरी कुछ कहीं चाहिए रखे होता, वरी कहीं चाहिए रखे होता। घर में भी ऐसे करते हैं, प्यार भी नहीं कर सकते। फिर ऐसा करोगे तो घर में प्यार नहीं होगा। सामने वाला बोल रहा है उसको हाँ करो और समझाओ कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। अगर नहीं मान रहा है अंदर से शांत रहो। जीवन अपना मत खराब करो, ये जीवन हमको मिला है अच्छा है, मानुष जन्म सोना, इसको यूं ना खोना, खोना नहीं, मानुष जन्म को यूं खोना नहीं। क्योंकि गुरु ने एक आईना सत्संग का दे दिया है, इस सत्संग के आईने को देखते जाओ देखते जाओ, अपने को संवारते जाओ। कहाँ तक गलतियां कर रहा है, आंखें क्या देख रही है, कान क्या सुन रहे हैं, मुख क्या बोल रहा है, हृदय क्या कर रहा है। जब तक हृदय राम न चेतई, जब तक अंदर में हृदय में तुमने राम नहीं देखा है, तब तक संतोष नहीं आएगा। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अच्छे में जीवन बिताएं, क्योंकि जीवन हमको मिला ही इसीलिए है, खरा फालतू नहीं मिला है हमको, इसलिए मिला है बनाने के लिए। जो आज नहीं बनाया तो कब नहीं बनेगा, कभी भी नहीं। इसलिए आप रूहानियत में रह, फरिश्ते पन का श्रृंगार करते रहो। सब आप सर्व से सर्व के स्तोत्र हैं। भाई आप अपने रूहानी आत्मा जो है, जो रूहानी सैर करने आई है, उसको श्रृंगार करो। किससे श्रृंगार, आत्मा का श्रृंगार होता है गुणों से। भाई जितना हो के सके तुम गुण अपनाओ, अंदर ही अंदर निरीक्षा हो जाओ, बाहर से नहीं भाई मेरे को मेरा धन्य ले जाओ, भले अंदर से निरीक्षा हो जाओ। मेहनत से जो मिल रहा है शुक्र है, मेहनत से जो मिल रहा है ये आत्मा का गुण है, संतोष, धीरज, प्यार। और आत्मा तो है ही निरीक्षा, निरहंकारी, आत्मा के गुण है। इसलिए जब हम श्रृंगार करते हैं, अपने आत्मा का गुण अपनाते हैं, तो हम भी वही रूप हो जाते हैं। अभी भी दादा भगवान ने बोला जैसा जैसा संगत करोगे वैसी वैसी रंगत होगी। संगत ही खराब होगी तो तुम्हारा संगत में रंगत भी खराब होगी।
गिल्ला पच्चर वालों के साथ बैठोगे तो हम भी गिल्ला पच्चर वाले बन जाते हैं। जब सतगुरु के साथ बैठते हैं, साथ संगत के साथ बैठते हैं, तो सबके साथ भगवान की भक्ति करते हैं। ये जीवन हमारा, जब जीवन हमारा सुलझ जाता है, ये गुरु के वचन है, आत्म खजाना। गुरु के वचन आत्मिक खजाना है। लूट लो जिसका जी चाहे, शोर मचाए घड़ी घड़ी, हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जब किसी के मान देने से मन हर्षित हो, खुशी खुशी से फूला न समाए, सम्मान कर रहे हो, किसी को इज्जत दे रहे हो, किसकी हेल्प कर रहे हो, पर तुम्हारा मन न फूले, देखा मैंने इतना अच्छा काम किया। फूला न समाए, परंतु अपमान के मिलने से यही मन उदास हो जाता है। जो खुशी में फूलता है और फिर उदास भी हो जाता है। दुख से भरे जाए, अच्छी तरह जान लो हमारा ये मन अर्थात हम माया में लवलीन है। इसलिए दूसरों के शब्दों में हमें मान अपमान दोनों से रहित होकर सेवा भक्ति जीवन जीना है। एक शब्द अंदर चला जाता है। इतना बड़ा इंसान 5 फुट का, करोड़ों वाला, आजकल गरीब कोई है ही नहीं। बोला मकान में किराए में रह रही है, बोला मेरा बहुत बड़ा प्लाट है पर बनाने के लिए पैसे नहीं, इसीलिए अब सब कुछ है, अपने को तभी भी गरीब मान रहे हैं। क्या जीवन है देखो। एक शब्द के खातिर पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। एक शब्द बोला, एक ने लिया, हमने बोला, उसने वो जाने ना, तुमने क्यों लिया। ऐसे तो बाजार में बहुत चीजें आ रही हैं, सब लेते हो क्या? लेते हो? नहीं लेते हो ना। सब चीजें, दवाई की दुकान में जाओ, बोला जो दवाइयाँ सब दे दो, लोगे क्या? सब्जियां सब लोगे, कपड़े लोगे क्या? नहीं ना। फिर औरों के शब्द क्यों ले रहे हो? क्यों ले रहे हो? माता भगवान ने एक दिन बताया कि पाकिस्तान में एक पागल होता था, वो पत्थर भीतर अपनी छत पे फेंकता था। बोला क्यों? बोला भीतर भी मेरी छत पे होवे ना, दूसरों की मैं क्यों फेंकूं, ये भी मेरे ही हो जाए। हम भी वैसे पागल हैं जो और शब्द देते हैं, बोला ये भी शब्द मेरे ही हो जाए ना, अब तकलीफ किसको होगी। तो ये मूर्खता का काम क्यों करें, क्यों करें? छोड़ दो। उसने शब्द बोला, दुखी होके बोला, अगर हमारी गलती है अंधा खाने बना दो, नहीं तो छोड़ दो। बुद्ध भगवान जैसे बन के दे दे तो बोला बुद्ध भगवान हमें क्या, अरे बुद्ध भी हमारे जैसा था ना, कोई अलग, उसके 2 हाथ पैर अलग थे क्या? बताओ, गुरु नानक भी पहले तो हमारे जैसा था ना। कृष्ण भगवान ने इसलिए हमारे जैसा जन्म लिया है, शक्तियां दिखाई क्या? पूरे भागवत पढ़ के देखो, कहीं भी कृष्ण भगवान ने शक्ति नहीं दिखाई है। राक्षस भी चुपचाप छिप के मार के आ जाता, तो कहीं शक्ति नहीं दिखाई है। ऐसा नहीं, कृष्ण भगवान था, कितने दुख सहे उसने, कितनी गालियां दी जरा सिंह ने, 101 गालियां दी, हम एक नहीं सहन कर सकते। जरूरी नहीं बोले गालियां दो दो दो, ऐसे नहीं है। अगर इंसान कोई ऐसा है तो अपने आप को बचाते चलो, क्योंकि चंचल मन अपनी मनमानी करता है, काम कामनाओं के वशीभूत होकर हर तरफ उड़ा उड़ा फिरता है। ऐसे में अभिमान के त्याग का क्या लाभ हुआ? अर्थात इसके त्याग से मन शांत स्थिर होना चाहिए, मन शांत और स्थिर होना चाहिए। अब बात है कैसे होगा मन शांत और स्थिर? ज्ञान से। जब भी आप बैठो सत्संग में, अपने को बोलो कि अभी मैं जगत को बाहर छोड़ के आई हूँ जूतों के साथ, मन को बाहर छोड़ के आई हूँ जूतों के साथ, अपनी बुद्धि को बाहर छोड़ के आई हूँ जूतों के साथ, अब मैं बिल्कुल खाली हूँ। गुरु तेरे वचन मेरे वचन, मैं कबूल करता हूँ ये मेरे हैं। और जो एक वचन पूरा ना सुनो, एक वचन दादा भगवान का सुन के अपने जीवन में उतारो। हमको उस टाइम में याद नहीं होता था, हम डायरियां लेके जाते थे, एक वचन जरूर लिख के आते थे, 2 लाइनें, आज भी डायरी बनी हुई है, 2 अक्षर जरूर लेके आते थे। वो कड़ी कड़ी उसको दादा भगवान ने क्या बोला, क्या बोला दादा भगवान, मेरे को वही करना है, वही करना है।
तो भला गुरु के वचन ही तारते हैं, तो जगत के वचन पत्थर हैं, पानी में डुबो देंगे, इस जगत रूपी सागर में डूब जाएंगे। इसलिए गुरु के वचन एक नाव है जो बिठा के हमको तारती है। नानक नाम जहाजे चढ़े सोतरे पास, जो श्रद्धा की नी तो सबका बेड़ा पार। ऐसा जीवन है। जो व्यक्ति सतगुरु के वचन उपदेश को नहीं मानता, उसे सर्व घट व्यापी अंतर्यामी परमात्मा का ज्ञान दर्शन नहीं सुहाता, नहीं सुहाता, दर्शन ही नहीं सुहाता। अधिक स्वर्ण संपत्ति का त्याग भी सरल है, और स्त्री का सम्मान अहंकार नहीं होवे, परंतु संसार में सामान्य जनों के लिए मान बढ़ाई और ईर्ष्या का त्याग बहुत ही कठिन है। बिना सत्संग और सतगुरु की शरण में इसका त्याग कभी भी नहीं होता है। न मोह का त्याग होगा, न अहंकार का होगा, न स्वार्थ का होगा। ये गुरु से मिल मिल के होता है। रोज 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 जब हम जाते थे दादा भगवान को बोलते नहीं थे, पर देख के दादा समझ जाते थे, वाणी वैसी चलाते थे कि वाकई में हृदय में उधर ही छोड़ के आते थे। बोला नहीं, आज से नहीं, आज से नहीं। ये भी गुरु की मेहर होती है। सच्ची बात तो हम तो नहीं कर सकते, पर उसकी मेहर होती है। धन संपत्ति स्त्री पुत्र आदि स्थूल माया का त्याग कर दिया तो क्या हुआ? अगर जैसे रानी चूड़ाना शत्रुध्वज जो थे, शत्रुध्वज ने राज त्याग दिया, स्त्री का त्याग कर दिया, धन का ABC सबका त्याग करके जंगल चला गया, और उसका भी अभिमान में छोड़ के आया सब, उसके बाद भी मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि मन में सूक्ष्म अभिमान होता है, उसका त्याग हो पाया। इस अभिमान में बड़े बड़े ऋषि मुनि गल मिट गए। गल माना गले, गर्भ में मिट गए। आए आवत जावत दुख पावत। गर्भ में देखते हो कोई कोई बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं, कोई बाहर आते मर जाते हैं, तो बोला गर्भ में ही मर जाते। ये दुष्ट अभिमान सबको खा जाता है। इसलिए अपने गुरु के वचनों में इतना मस्त रहें, खुश रहें, आनंद में रहें। हर वक्त बोलो जो गुरु ने मुझे दिया है मैं बहुत खुश हूँ, मैं संतोष में हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं भरपूर में हूँ। इसलिए सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने। थैंक यू। सब खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।